हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे उस कुएं में कूद के जिन्होंने अपने प्राण, अपनी मान सम्मान, अपनी अस्तित्व बचाया था, उसके बाद में इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और लगातार ये लोग इस पे रहते आए हैं। अब हमारी प्रशासन से मांग यह है कि 300 साल पहले हमारे जो 1444 हमारे पूर्वज, क्योंकि सनातन संस्कृति के अनुसार जब तक हिंदू सनातनी जो होगा या तो वो अग्नि में जल के भस्म हो या फिर वो गंगा जी में प्रभावित हो, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और 300 सालों से हमारे 1444 पूर्वज एक मुस्लिम पद्धति के द्वारा एक जगह इकट्ठे गड्ढे में करके जो मनार खेड़े जलालाबाद से उत्तर की दिशा में सड़क के बिल्कुल पास गाठा नंबर 1145 में दफन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पूर्वजों की अस्थियों को निकाल करके हमें दिए जाए, ताकि हम उनका हरिद्वार गंगा जी में जाके विसर्जन कर सके और अपने उनका पिंडदान कर सके और हमारे पूर्वजों को शांति मिल सके। जय राजपूताना, जय श्री राम। अपन किले में है कि भाई ये किला राजपूतों का था। ये आसपास की पूरा इतिहास पूरे लोग सभी जानते हैं, लेकिन समय समय पर ये मांग उठती भी रही है। आज़ादी के टाइम पे ठाकुर पूरण सिंह यहाँ पर अपनी फौज लेके भी लड़ने के लिए आए थे किले को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि पता था ये किला हिंदू राज्य है, क्योंकि दिल्ली के बाद में बहुत बड़ी विरासत मनार खेड़ा रही है। और 1865 के बंदोबस्ती नक्शे में भी इसका पूरा जिक्र है। और उस टाइम के अगर हम राज्य को देखते हैं तो आज का जलालाबाद और मनार खेड़ा के में 20% भी नहीं बचा हुआ है। ध्वस्त, जो युद्ध कहीं हुए थे, बहुत बड़ा राज्य था, ध्वस्त हो चुका। और ये हरिद्वार मतलब आसपास सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन तीनों जिलों में फैला हुआ राज्य था। और उल्लेख वहाँ पर बहुत सारे हैं। एक बार सरकार अपना काम शुरू करे, पुरातत्व विभाग अपना काम शुरू करे, तो हजारों सबूत आपको मिलेंगे। एक दो सबूत की मैं बात नहीं करता, हजारों सबूत आपको मिलेंगे। एक बार पुरातत्व विभाग आकर के अपना काम शुरू करे, खुदाई शुरू करे। दूसरी मांग हमारी जो आपको जो जल जोहर हुआ था, जिसके अंदर जल जोहर हुआ था, उसकी खुदाई अगर होगी एक बार तो सारा इतिहास सामने आ जाएगा। हमें सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबूत किला मनारगढ़ जो है खुद ही अपना सबूत देगा। तो इस हिसाब से तो जो विधायक हैं अशरफ अली खान, उनके पूर्वज एक तरह से राजपूतों के कातिल हैं। बिल्कुल कातिल है। उनके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को एक दुष्ट इंसान के द्वारा धोखे से खाने में जहर देके मरवाया गया और फिर इस पर किला हुआ, किले पे कब्जा हुआ, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी वो जीते जी उस किले पे कब्जा कर ले राजपूतों का। तो ये किला हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बनाया इसको सन 1200-1250 ईस्वी के आसपास, और 1690 के आसपास इस पे कब्जा किया गया धोखे से। इन्होंने कब्जा किया इस पे, और हम सरकार से मांग करते हैं ये किला पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, इनसे लिया जाए बस। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। मतलब बहुत लंबा समय हो गया, तो आप लोग इतने लेट क्यों जागे हो? इस बार बार मांग उठती गई है इस किले के लिए। आज नहीं लड़ी जा रही। जब से ये किला खुदा है, लिया गया है, इस पे कब्जा किया गया है, तब से ही इस पे बार बार इसकी अनेकों बार प्रयास किया गया इसको लेने, लेकिन समय नहीं आया। वो आज वो समय है कि हम अपनी मांग उठा सकते हैं। आज हिंदुओं की सुनी जा रही है, इससे पहले हिंदुओं की सुनी नहीं गई किसी भी सरकार में। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे मान सम्मान को, हमें जब वो किला देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बाहर के पत्ती नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि हमारा किला और मुस्लिमों का इस पे कब्जा है, तो ये हिंदुओं का किला है, या हिंदुओं को वापस मिले या फिर सरकार को वापस मिले, पुरातत्व विभाग को वापस मिले, हमारे पूर्वजों की इसमें तस्वीर लगाई। मतलब आप भी चाहते हैं कि जिस कुएं की आप लोग बात कर रहे हैं उसकी भी खुदाई हो? उस कुएं में अवशेष हैं हमारे पूर्वजों के, इन्होंने धोखे से जो मार के काट के वहाँ डाले थे, आज भी उस किले में, उस कुएं में अवशेष हैं। उसकी खुदाई होगी, पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई करे, उसकी जांच करवाए, तो उसमें हड्डियों के अवशेष मिलेंगे मिट्टी में। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारे पास की संपूर्ण साक्ष्य हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये बनाया था। उसमें लिखा हुआ है सारा, सन 1250 ईस्वी में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, राजा केसरी सिंह के द्वारा। उसके बाद फिर जब ये किला, इस पे कब्जा किया गया, उस टाइम भिक्कन सिंह राजा थे इस किले के। तो सारे हमारे पास साक्ष्य हैं। हमारी जगहवाट है, राजस्थान से हमारी वंशावली चली आ रही है, कई हजार साल पुरानी वंशावली है हमारी। कोई ये नहीं है कि हमारी 1000 साल पुरानी है। श्री राम के काल से ही हमारी वंशावली चली आ रही है, उसमें हमारे सारे साक्ष्य हमारे पास है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए जिस तरीके से मंदिर पूरे देश में मिल रहे हैं
और हिंदू लगातार उन पर अपना दावा भी कर रहे हैं कि अब देख लो भाई ये राजपूत समाज के लोग नहीं जब ऐसा नहीं है। 1665 इसमें हम अपनी विरासत की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे? हमें अपनी विरासतों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि ये हमेशा होता आया है। यहाँ पे मुस्लिम कहाँ थे? यहाँ पे सब जितने भी 90% मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड है। वो पहले हिंदू थे, आज उनका उठा के देख लो इतिहास, सब कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं वो सब हिंदू थे। यहाँ पे था ही नहीं कुछ उनका, तो यहाँ तो सब मंदिर ही हैं, सब मंदिर है। मस्जिद बनाई गई दोबारा। आप क्या करेंगे? 1965 में स्वतंत्रता सेनानी जलालाबाद से हुए हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के समय पे इस परिवार ने उस क्रांति को दबाने का कार्य किया था। उसके एविडेंस भी हमारे पास में है। और तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने क्रांति को दबाने की एवज में सरकार से समय समय पर सहायता भी ली है। और इनको उस टाइम पे कैराना और देवगढ़ का तहसीलदार भी बनाया गया था। उस टाइम पे मेरठ जिला था खाली यहाँ पर पूरे एरिया में, बाकी कोई जिला नहीं था। तो इनको कैराना का वहाँ का तहसीलदारी बनाया गया। समय समय पर उन्होंने वहाँ से उनको भी लिया। और जो स्वतंत्र सेनानी मैं आपको बता रहा हूँ, 1965 में ओमकार प्रसाद अग्रवाल जी जलालाबाद से हुए हैं, मल्हार खेड़े से। उन्होंने भी लेटर दिया था, वो लेटर भी हमने जांच में लगाया है अभी। उन्होंने भी तत्कालीन ट्रैक जो अपने कलेक्टर हुए उस टाइम पे उनको दिया था, मांग उठाई थी कि ये किला हमारा उसको वापस कर दिया जाए। लेकिन उनकी उस टाइम पे भी नहीं सुनी गई और समय समय पे ये मांग उठती रही है। और अब इसका अंतिम समय आ चुका है। अब तो करो मरो की लड़ाई हिंदू समाज के सामने है। अब तो ये फाइनल होके ही रहेगा, क्योंकि ये किला हिंदू समाज का है, हिंदू राज्य है। ये वापस पुरातत्व विभाग को जाए, नहीं तो तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके लिए अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज अपना बलिदान दे। जय श्री राम। रहेंगे अब आप किला लेकर रहेंगे? हमें नहीं चाहिए किला नहीं चाहिए। हमें तो वहाँ पर जो हमारा बलिदान स्थल है, जो हमारा जल जोहर स्थल है, हमें तो उसकी खुदाई चाहिए। किला तो सरकार को चाहिए, सरकार को दिलवाना वापस। हमें किला सरकार दे। देखिए, जो हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, जो जहाँ हमारी माताओं बहनों ने जल जोर किया है, हमें उनकी अस्थियां चाहिए। हमें उनका विसर्जन करना चाहते हैं और गंगा जी में उनको प्रवाहित करना चाहते हैं। हमें किले से कोई मतलब नहीं है, किला सरकार रखो। अब देखिए, अभी 12 साल पहले वहाँ पे कृष्णा नदी है जिसकी खुदाई हुई थी, और वहाँ से सूर्यदेव भगवान की मूर्ति निकली है, जो उसकी जांच तरीके में 1000 साल पुरानी मूर्ति है। और आप जाके देखो कि रानी सागर का घाट बना हुआ है, वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित आज भी है। ये लोग तो बहुत ही इनका आत्मकुप रही, इन्होंने यहाँ पर अत्याचार कर, इन्होंने एक सहारनपुर कोर्ट में केस भी किया था 1800 कुछ में, इनकी मांग खारिज कर दी गई। इन्होंने कहा था कि ये जो जलालाबाद है, इसमें जो इसकी राय है इसे हमारे ले जाए, हम ये कर लेंगे। तो उनको कोर्ट ने फटकार दिया, आपकी कोई राय नहीं। इससे पहले यहाँ हिंदू राजाबाद थे, ये आपके यहाँ कोई वो नहीं बैठता है। मतलब अशरफ अली खान कोर्ट में उनका परिवार केस हार चुका है। 1868 में लगभग उनका परिवार कोर्ट में गया था। दरअसल क्या था, उस टाइम के जो ये हमलावर हुए थे, जो कब्जाधारी थे, तो ये अपील करते थे कोर्ट में कि जो भी रोजगार राज्य के अंदर चलते हैं, इनके सारे कार्य फ्री होंगे और प्रत्येक रोजगार व्यापारी अपने व्यापार में कुछ पैसा इन लोगों को कर देता था। तो इन्होंने वो कर की मांग की थी उस टाइम पर कोर्ट में। इनका उसके साक्ष्य हमारे पास हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, जो हारे थे। तो उस टाइम से वहाँ की सरकार ने तत्कालीन जो कलेक्टर थे उस टाइम पे इनका मुकदमा एक आगे खारिज कर दिया था कि आप आक्रांता हो, आप आक्रमणकारी हो, आप बाहर के रहने वाले हो। ये उस एविडेंस में लिखा हुआ है। आपका मल्हार खेड़े पर कोई हक नहीं बैठता, यहाँ की प्रजा से आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। ये उन डॉक्यूमेंट्स में ऑन रिकॉर्ड तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, वो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिसे आप गद्दार बोल रहे हैं, वो गद्दार कौन था जिसने उन लोगों को जहर किया? जलाल खान ये जिन्होंने जलाल खान, जिनके नाम पर जलालाबाद नाम पड़ा, मनारगढ़ से जिसके नाम पर यह नाम पड़ा जलालाबाद, वो जलाल खान, वो गद्दार था। तो जलालाबाद का नाम जलालाबाद आज घटना के बाद पड़ा। हाँ, जिस घटना का नाम मनार खेड़ा था, घटना के बाद